नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराधी हैं कि मानते नहीं। कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, शाहजहांपुर और गोंडा की, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से मच गया है हाहाकार। शादी में खुशियां, तभी गोलियों की ठाए ठाए। दूल्हे के दादा और जीजा को लगी गोली, दोनों की हुई मौत। शादी की खुशियां मातम में तब्दील। हर्ष के लिए फायरिंग क्यों? कोर्ट के सख्त हिदायत और लाख समझाने के बाद भी हर्ष फायरिंग पर रोक लगाना कठिन हो गया है। जरा देर की मौज मस्ती के लिए लोग अपने को खो देते हैं, लेकिन इतनी घटनाएं हो जाने के बाद भी लोग क्यों नहीं समझते, ये हैरान करने वाली बात है। हम आपको चित्रकूट के एक ऐसे शादी के बारे में बता रहे हैं जहां शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के अंतरसुई गांव के मजरा नोना गार में मंगलवार की देर रात द्वारचार के दौरान बाराती पक्ष की ओर से कई ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के दादा और बहनोई की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि दो बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हर्ष फायरिंग की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दूल्हे समेत सभी बाराती मौके से भाग निकले। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रैपुरा थाना क्षेत्र के महुलिया निवासी अभिमन यादव के बेटे शंकर की शादी नोनागर निवासी डैया यादव की बेटी बुधिया के साथ तय हुई थी। इसी दौरान दो लाइसेंसी धारकों ने ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग हुई। इसी दौरान दूल्हे के दादा बहनोई गोली लगने से दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद भगदड़ मच गई। 2-3 बारातियों को छोड़कर दूल्हा समेत अन्य सभी लोग मौके से भाग खड़े हुए। हर्ष फायरिंग के मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना साहेब का जीजा मर गए हैं और हम नहीं जानी किया है क्यों, कहाँ के मारे हैं कहाँ के नहीं मारे। हम ना नाव जानी ना गांव जानी। लड़की का नाम क्या है जिनकी शादी हो रही है? बुधिया। आपकी ही लड़की थी? हाँ। बारात कहाँ से आई थी? महुलिया से। बारात में जो है तो क्या कहती, बैठे थे किनारे और जो लाइसेंसधारी जो है फायर किए, मतलब पहले धमकी सड़ा की दिखाएं, और वो कुछ ना नशा करता ना गुटखा करता है, और इसीलिए जो तो क्या कहती मार दी गोली। तो क्या कहती वहाँ पे था तब महेश मतलब गोबरिया निवासी ने वो दो नाली से गोली चलाया है और इन्हीं की मतलब गोली से इनके लगी है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब कोर्ट ने रोक लगा रखा है तो लोग क्यों नहीं मानते।
खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर कब सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए चित्रकूट से मुबीन सिद्दीकी की रिपोर्ट। हर अपराध की शुरुआत होती है जड़, जोरू और जमीन से। जौनपुर की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां जीजा और बहन की हत्या कर दी गई सिर्फ जमीन के खातिर। ये लोग बेहद ही खुद को शातिर समझते हैं, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो अपराधियों तक पहुंच जाते हैं। इन्होंने हत्या की बेहद ही खौफनाक कहानी रची थी, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। कहीं गोलियों की तड़तड़ाहट तो कहीं चाकुओं से वार। बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? बेलगाम होते अपराधी। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ हो गए हैं। कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर से है, दूसरी तस्वीर गोंडा से है, जहां हत्या के बाद हाहाकार मचा हुआ है। चलिए आपको इन दोनों तस्वीरों के बारे में एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में शादी समारोह के दौरान एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। किशोर का मामूली सी बात को लेकर शादी में विवाद हुआ था। हत्या के बाद से आरोपी फरार हैं, जिसे पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। घटना थाना पुआया क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की है, जहां देर रात एक शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान ओम नाम के किशोर का राहुल उर्फ छोटू से विवाद हो गया। इसी बीच राहुल ने जयमाला कार्यक्रम के दौरान तमंचे से ओम को गोली मार दी। गोली लगते ही बारात में अफरा तफरी मच गई। गोली मारने के बाद आरोपी राहुल तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। आनंद फानन में किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राहुल मौके से फरार हो गया। विवाद किन वजह से हुआ, इस बात की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जब हम लोग खड़े थे तभी गोली लगी। जब हमने पीछे इनको देखा तो पीछे देखा हमने मुड़ के, जब ये देख गिरे तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो उनके हाथ में था छोटू के पिस्टल। वो भाग गए। किसको गोली लगी है? ओम। ओम और आप साथ में ही खड़े थे? हाँ, एक दो लड़का होते हैं मेरे साथ। अच्छा, किसके यहाँ शादी में गए थे? शादी में कहाँ गए? आया में काशीराम कॉलोनी में एक विवाह समारोह था। उसमें ये युवक जो मृतक है ये गया हुआ था। उसी वक्त एक अन्य व्यक्ति राहुल से इसकी कुछ कहा सुनी हुई और इसमें उसने गोली मारी से इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की तलाश की जा रही, 3 टीमें लगाई गई हैं। बहुत जल्दी ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मौके पे जो भी फ़ोटो वीडियो हुए उनको भी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो घटना है उसके बारे में सच्चाई पता चल सके। अभियुक्त की विवेचना की जा रही है, शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए अब दूसरी तस्वीर यानी गोंडा के बारे में आपको बताते हैं। गोंडा में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है युवक दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पूरा मामला कोतवाली कर्नलगंज के बालपुर, बटोरा, बख्तारवर इलाके का बताया जा रहा है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए हैं? अपराधियों पर कैसे लगाम लगेगी? खैर, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है।
इंडिया न्यूज के लिए शाहजहांपुर से शिशांत और गोंडा से विशाल की रिपोर्ट। शादी होती है, खुशियों का माहौल होता है, हर तरफ जश्न का माहौल होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो असलहा और तमंचा अपना रसूख दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने मना किया है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। चित्रकूट में ऐसा ही हुआ। शादी में चारों तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन 2 लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। यानी हर्ष फायरिंग की और दूल्हे के जीजा और दूल्हे के दादा को गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इतना नहीं, 2 और लोग घायल हुए हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जान की दुश्मन बनी जमीन, साले ने रची हत्या की साजिश, बहन का सुहाग उजाड़ दिया, दोस्त भी इस गुनाह में शामिल, जीजा और दीदी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हर अपराध की शुरुआत होती है जर जोरू और जमीन से। पुलिस के गिरफ्त में खड़ा ये शख्स जितना देखने में साधारण लग रहा है वो ऐसा है नहीं। ये दोनों कातिल हैं। इस युवक ने अपने ही जीजा और दीदी के खून से हाथ रंग लिया, या यूं कहें इस युवक ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा। फिर उसे राखी की भी इज्जत नहीं थी जो बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती थी और सुरक्षा का वचन लेती थी। जमीन के लालच में ये अंधा बन गया और अपने ही बहन और बहनोई की हत्या कर दी। जी हाँ, आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के जौनपुर जिले की है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। जौनपुर में बहनोई की संपत्ति के लालच में सालों ने अपने दोस्त के साथ मिलकर न सिर्फ बहनोई की हत्या कर डाली, बल्कि बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों को छिपाने के लिए नहर में फेंक दिया। लाख चालाकियों के बाद भी हत्यारे पुलिस को चकमा नहीं दे सके और पुलिस ने इस वारदात में शामिल सभी 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मड़ियाऊ तहसील के शाहूपट्टी के रहने वाली पूनम कटियार की शादी फर्रुखाबाद के सत्येंद्र कटियार से हुई थी। सत्येंद्र अपनी 50 लाख की संपत्ति बेचकर अपने ससुराल में आकर रहने लगा। ससुराल में सत्येंद्र के सालों ने उससे कुछ पैसे लेकर खर्च कर डाले। सत्येंद्र के सालों की नजर अपनी बहनोई और उसके पैसों पर थी। वो सब चाहते थे कि सत्येंद्र उन्हें बोलेरो खरीदने के लिए पैसे दे, लेकिन सत्येंद्र उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। सत्येंद्र के पैसे पर नजर गड़ाए उसके सालों ने 29 मार्च की रात उसकी हत्या कर डाली। ये सारी घटना उनकी बहन पूनम देख रही थी। पूनम किसी को बता न सके, इसलिए भाइयों ने मिलकर बहन को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना इस प्रकार हुई कि थाना मड़ियाहू में ग्राम साहूपट्टी में एक महिला पूनम कटियार और उसका पति सत्येंद्र कटियार की हत्या दिनांक 29 मार्च की रात में कर दी गई और 30 मार्च की रात में उसकी लाश को जो हत्यारे थे, जिसमें उसका सगा भाई पिंटू, सिंटू और उसका एक मित्र छोटू और उस गांव का एक ग्राम प्रधान कैलाश पटेल, और इन लोगों ने एक बोलेरो गाड़ी को लाश ठिकाने के लिए इस्तेमाल किया। उसका जो ड्राइवर है सुनील गौड़, इनकी मदद से हत्या करके डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया। गांव के पास ही शारदा नहर में डेड बॉडी डाल दी गई। ये दोनों डेड बॉडी, एक डेड बॉडी जो सत्येंद्र कटियार की थी, पति की, वो दिनांक 2 अप्रैल को थाना जलालपुर क्षेत्र में बरामद हुई और दूसरी डेड बॉडी जो उसकी पत्नी पूनम कटियार की थी, ये 6 अप्रैल को वहीं पास में ही नहर से बरामद हुई। ये दोनों डेड बॉडी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो उसमें उनके कपड़े थे
और महिला के हाथ में जो टैटू मार्क था, गुदना था, उससे इनकी शिनाख्त हुई। दोनों की हत्या करने के बाद ग्राम प्रधान के सहयोग से एक बोलेरो गाड़ी में शव को लाद कर शारदा सहायक नहर के पास ले गए और पत्थर से बांधकर नहर में फेंक दिया। 2 अप्रैल को सत्येंद्र की लाश जलालपुर क्षेत्र में नहर में मिली, जबकि पूनम की लाश 6 अप्रैल को वहीं नहर में मिली। पुलिस अज्ञात लाश की शिनाख्त में जुटी थी। इसी बीच सत्येंद्र के घर वालों ने मड़ियाहू पुलिस को दोनों के गायब होने की सूचना दी। पूनम की डेड बॉडी पर बने टैटू और सत्येंद्र के कपड़ों से सत्येंद्र के घर वालों ने दोनों को शिनाख्त किया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू किया और वारदात में शामिल पूनम के दोनों भाई और ग्राम प्रधान समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तक सत्येंद्र कटियार के जो परिजन फर्रुखाबाद से आकर के उन्होंने लिखित तहरीर दी, उसके आधार पर थाना मड़ियाहू में अभियोग पंजीकृत हुआ और टीम ने मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। डेड बॉडी को उसकी शिनाख्त की, क्योंकि ये घटना लगभग 1 महीने पहले हो चुकी थी। उस डेड बॉडी का जो पंचायतनामा पोस्टमार्टम हुआ था उसको इन लोगों ने रिकलेक्ट किया, उसकी पहचान कराई और उससे स्थापित हो गया कि वो जो दोनों डेड बॉडी थी वो मृतक पूनम कटियार और उसके पति सत्येंद्र कटियार की ही थी। और इसमें अभियुक्तों को जो पकड़ करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ हुई, सारे जितने भी साइंटिफिक तरीके हैं उनसे जब इंट्रोगेट किया गया, तो इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि संपत्ति के विवाद में और संपत्ति के लालच में इन लोगों ने अपने बहनोई की हत्या कर दी। और चूँकि बहन विरोध कर रही थी उस समय, वो भी मौके पर पहुंच गई थी, लिहाजा ये बात खुल न जाए और वो मुकदमा न लिखा दे, इसलिए बहन की भी इन लोगों ने हत्या कर दी। और सुनियोजित तरीके से दोनों साले सिंटू पिंटू और उसका सहयोगी छोटू और गांव का प्रधान कैलाश पटेल और एक बोलेरो और उसका ड्राइवर, इसकी सहायता से डेड बॉडी को इन लोगों ने ठिकाने लगाया। फिलहाल पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन संपत्ति के लालच में बहन और बहनोई की हत्या किए जाने की इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। इंडिया न्यूज के लिए जौनपुर से राजन मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहे, सुरक्षित रहे, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।